हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 4.5 है उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। आज के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इस पार्ट में सारे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला ही क्वेश्चन है 12वां नंबर, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं मार्क करवाता रहूँगा, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17-12 क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ए है ये बी है तो हमें सत्यापित करना है कि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। और ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमें दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ोगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ए हमें दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स है 3 7 2 5, ये ए मैट्रिक्स है। और हमें जो बी मैट्रिक्स दे रखा है वो दे रखा है 6 8 7 9। जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। फिर आगे क्या लिखोगे, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स के। ये चीज़ हमें क्या करनी है बच्चों, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करो। चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा पार्ट निकालें, यही वाला निकाल लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी की गुणा करेंगे, जो आएगा उसका हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, चूंकि हम यहाँ निकालते हैं ए बी, ए और बी की गुणा करेंगे। ये ए है 3 7 2 5, और बी हमारे पास है 6 8 7 9। देखो ये प्रश्नावली को मैं कॉपी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कॉपी में आप बेटर समझ पाओगे, डिजिटल बोर्ड में उतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे जितना आप कॉपी में समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको गुणा करना आपको आता ही होगा। हमें इस तरफ से रो लेना होता है और इस तरफ से हमें क्या लेना होता है, कॉलम लेना होता है। गुणा करेंगे, देखो पहला एलिमेंट के पहले के साथ 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18 प्लस 7 7 49। ठीक है, पहला रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरे कॉलम के साथ आएंगे, 3 8 24 और 7 9 63। ठीक, उसके बाद दूसरे रो पे आएंगे, 2 छंग 12 और 5 7 35। ठीक, फिर 2 8 16 और 5 9 45। ठीक है, इनको जोड़ दो, 18 और 49 कितना होता है 67। फिर ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा आपका 47, और ये हो जाएगा आपका 16 और 45 कितना हो जाएगा 61। ये हमें ए बी मिल गया। इस ए बी को हम क्या नाम देते हैं, कुछ नाम दे सकते हो, माना करके आप सी लिख दो इसको। ठीक है, ए बी को हमने सी मान दिया। अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। ए बी इन्वर्स अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, आपको पता है एडजॉइंट ए बी बट्टे सारणिक ए बी। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिक सी चीज़ है, हमने पहले प्रश्न इसके पहले वाले पार्ट में सब सीख रखा है, पढ़ रखा है। तो सबसे पहले ये जो सी आया है जिसको हम ए बी को हम सी बोल रहे हैं, इसका हम क्या निकालना पड़ेगा, हमें सारणिक निकालना पड़ेगा। तो सारणिक निकाल लेते हैं, ए बी का सारणिक। सारणिक में निकालो, ये 67 87 47 61। ठीक, अब देखो हमें गुणा करनी है, इसकी गुणा इसके साथ 67 गुणा 61 माइनस इसकी गुणा इसके साथ होती है, फिर यहाँ हो जाएगा 87 गुणा 47। 67 को 61 से गुणा करोगे आपको मिलेगा 4087, और इसकी गुणा इसके साथ करोगे आपको मिलेगा 4089। घटा दोगे तो आपको मिलेगा, माइनस कर दो जो कि 0 के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लिखोगे चूंकि ए बी हमारा -2 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए बी इनवर्स का अस्तित्व है ना। अगर 0 आ जाता तो अस्तित्व नहीं होता।
यानी कि ए बी इनवर्स निकल सकता है, निकलेगा ही, प्रश्न जब दिए रखा है तो निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट, क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए बी के लिए, ठीक है, एडजॉइंट ए बी के लिए। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी 1, ए बी 1 ना, ए बी 1 2, और यहाँ आ जाएगा ए बी 2 1, ए बी 2 2, ठीक है, एडजॉइंट के लिए। जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं और विषम आने पे माइनस, तो विषम आने पे माइनस हमने लगा दिया। देखो क्या छुपेगा, यहाँ से आ जाओ, पहला रो छुपना है, पहला कॉलम छुपाना है, क्या आ गया 61, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या आ गया 47, उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, क्या दिख रहा है 87, उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या दिख रहा है 67, ठीक। आपको पता है ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आता है और ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में, ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। अब हम मान रखेंगे, तो ये आ जाएगा पहले कॉलम में 61 माइनस के 47, और ये आ जाएगा माइनस के 87, और ये आ जाएगा 67। इसलिए हमें क्या निकालना है, ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का जो सूत्र होता है वो होता है एडजॉइंट ए बी बट्टे सारणिक ए बी, है ना। तो एडजॉइंट ए बी अभी जस्ट हमने निकालना है 61 माइनस के 87 माइनस के 47 67, ठीक। और ए बी सारणिक जस्ट हमने निकाला था स्टार्टिंग में, वो कितना था -2, वो कितना था -2 था। अब हमें क्या करना है, -2 से हर एक पद में -2 से भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा -61/2, ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 87/2, माइनस प्लस 47/2, और ये हो जाएगा 67/2। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये हमें ए बी इनवर्स मिल गया, LHS, है ना, ए बी इनवर्स हमने निकाल दिया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार पूछा गया। अगले पार्ट में क्या है, बी इनवर्स फिर ए इनवर्स हमें निकालना है, यही है ना। तो ए इनवर्स निकाल लो, बी इनवर्स निकालो, लग गया। तो सबसे पहले आ जाओ ए हमारे पास क्या है 3 7 2 5। तो ए इनवर्स हम निकालते हैं, उसके लिए हमें सारणिक ए चाहिए होगा 3 5 2, अरे यार 5 नीचे था, ऊपर 7 था, ठीक। इसको हल करेंगे तो इसकी गुणा इसके साथ 3 5 15 माइनस 7 दूनी 14, ये आ गया 1, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि सारणिक ए का मान 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, आपको पता ही है ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए ए का निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा A11 A12 A21 A22, ये सब अपने प्रश्नावली पहले की प्रश्नावली में निकालने सीख रखा है। हमें क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम छुपाना है, पहला रो छुपाया पहला कॉलम छुपाया, क्या देखा 5। अच्छा सम होने पे प्लस लगाते हैं, विषम होने पे माइनस, जोड़ने पे विषम है ना, माइनस लग गया, ठीक। उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, पहला रो पहला कॉलम छुपाए 5 आके, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे 2 आ जाएगा, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे 7 आ जाएगा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए
ये आपका पहले कॉलम में आता है और ये आपका दूसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में आ जाएगा 5 माइनस का 2 और ये आ जाएगा माइनस के साथ 3। ठीक, इसलिए ए इनवर्स एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला है 5 माइनस 7 माइनस 2 3, और सारणिक ए का मान हमारे पास कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, 1 आया था। अब हमें क्या करना है, हर एक पद को 1 से भाग दोगे तो वही आ जाएगा ना, यानी कि हमें ए इनवर्स मिल जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 7 3। ये हमें ए इनवर्स मिला। ठीक, अब हमें बी इनवर्स निकालना, फिर उनकी गुणा भी करनी है। ठीक है, तो देखो चूंकि हमारे पास बी क्या दे रखा है प्रश्न में, बी हमें दे रखा है 6 8 7 9, 6 8 7 9। तो सारणिक भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ फट से। 6 8 7 9, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, 6 9 54 और 8 7 56, तो कितना आ गया, माइनस के 2। चूंकि सारणिक बी का मान माइनस के 2 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है। बी इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, तो आपको पता है भाई कि बी इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट बी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट बी के लिए। ठीक, एडजॉइंट बी के लिए तो यहाँ लिखेंगे B11 B12, फिर आ जाएगा B21 B22। जोड़ने पे सम आता है तो प्लस लगा, तो विषम आने पे नेगेटिव, विषम आ रहा है नेगेटिव लग गया। ठीक, अब देखो B11 पहला रो पहला कॉलम छपाएंगे 9 बचा, फिर B12 पहला रो दूसरा कॉलम छपाएंगे 7 आ गया। ठीक मैन, और दूसरा रो पहला कॉलम छपाएंगे 8 आ गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम छपाएंगे 6 आ गया। तो ये पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में आएगा, इसीलिए एडजॉइंट बी 9 माइनस के 7 माइनस के 8, ये 6 हो गया। एडजॉइंट बी निकल गया, इसलिए आपको अब निकालना है बी इनवर्स, जिसका सूत्र होता है एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। 9 माइनस के 7 माइनस के 8 6। फिलहाल इसको यहीं पे रहने दो, ये बी इनवर्स आ गया, और अभी हमने ऊपर ए इनवर्स निकाल दिया था ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। RHS क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, हमें चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। तो बी इनवर्स हमारे पास अभी जस्ट हमें मिला है। यही फ़ायदा होता है कॉपी में सॉल्व करने का। अब यही चीज़ हमें डिजिटल बोर्ड में करते तो डिजिटल बोर्ड में मिटाना पड़ता, अब कहाँ से क्या है वो मैं आपको देख के पता नहीं पाता फिर, इसीलिए इस एक्सरसाइज को कॉपी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बी इनवर्स हमारा आया था, ये जो एक के बट्टे में 2 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और बी इनवर्स से 9 माइनस के 7 माइनस के 8 6, और ए इनवर्स हमारा कितना आया था, ए इनवर्स हमें मिला था कितना, देखो ये ए इनवर्स था हमारे पास 5 माइनस के 7 माइनस का 2 3। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स था। अब हमें गुणा करना है, गुणा करना आते ही होगा। देखो माइनस का 1/2 है, पहला रो, देखो यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। गुणा करना भी आपको आना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। देखो 9 पंजे 45 और 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 9 सत्ते 63 और 8 3 24 माइनस, फिर 7 पंजे 35, 6 दूनी 12, 7 सत्ते 49 माइनस माइनस प्लस, 6 3 18। ठीक, अब आप देखो यहाँ से क्या हो गया,
45 और 16 क्या हो गए, 61 हो गए। 61 और ये -2 से भाग देना है तो यहाँ आ जाएगा -61/2। ये कितने हो गए, 87। और माइनस का था और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बट्टे में 2 से भाग दे दिया साथ ही साथ। ये माइनस के 47 हो गया और ये माइनस का 2 इसको प्लस बना देगा, ठीक है। और ये हो गया 67 और माइनस के 2 से भाग दोगे तो -67/2। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल रहे हैं। अब आप देखोगे कि जो बायां पक्ष है ए बी इनवर्स जो आया था वही आपका दायां पक्ष आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से जो आपका ए बी इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। और ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में, इस साल का हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में, ठीक है, या फिर 5 नंबर में, हर साल एग्जाम में आता है। थोड़ा लेंथी ज़रूर कहूँगा मैं, लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। आसान है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 13वां और 15वां एक ही टाइप का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में 15वां क्वेश्चन आता है। 13वां भी आ सकता है, छोटे नंबर में आ सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर 15 नंबर वाला आता है। एक ही टाइप का है, ये 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है और ये 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, तो एग्जाम में 3 ऑर्डर वाला ज़्यादा आता है, 2 ऑर्डर तो ज़्यादा आसान है। कह रहे हैं ये ए है तो दर्शाइए कि ये चीज़ 0 के बराबर होगी और इसकी सहायता से ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 1 -1 2, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है उस पर आ जाओ। हमें सिद्ध करना है a² -5a प्लस के 7i बराबर 0। ये चीज़ हमें क्या करनी है दोस्त, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक। तो सबसे पहले देखो a² ये सब निकालना पड़ेगा, तो पहले a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब क्या होता है, a गुणा a, ए की गुणा ए से करो, 3 1 -1 2, ठीक। तो यहाँ से हम लेते हैं रो और इधर से हम लेते हैं कॉलम, ठीक। 3 3 9, 1 1 कम -1, 3 1 कम 3 और 1 1 दूनी 2, फिर -1 3 -3, 2 1 कम -2, 1 1 कम -1, 2 दूनी 4, 9 में से घटाएंगे 8, 3 2 5 -5, 4 में से घटाएंगे 3। ये हमें a² मिल गया। अब आ जाओ, चूंकि LHS लेंगे हमें RHS प्रूफ करना है ना। LHS क्या है हमारे पास, a² -5a प्लस के 7i, ठीक है ना, ये चीज़ें मान रखो। तो a² का मान कितना है हमारे पास, वो रखेंगे ये है 8 5 -5 3 5। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 3 1 -1 2, फिर क्या है 7, आई का मान रखना है 1 0 0 1। देखो जो भी जो भी गुणज सामने होता है ना उससे पहले अंदर गुणा कर लेना है, ठीक है। 5 दिया 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 7 कम 7, 7 गुणा 0 0, 7 कम 7, ठीक। अब देखो संगत पद, यहाँ पर 8 है, यहाँ -15 है और यहाँ +7 है, फिर यहाँ 5 है, -5 है, +0 है। संगत पद में संगत पद जोड़ता घटता है, यहाँ -5 है, माइनस माइनस ये +5 है और ये +0, यहाँ पर 3 है, -10 है, +7 है,
तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 सिद्ध करना था आपको, 0 मैट्रिक्स आ गया, हैंस प्रूव्ड RHS। ठीक है, RHS हमारा आराम से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी मदद से अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में ए इनवर्स निकालना है। हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0 मैट्रिक्स। ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से हमें गुणा करना है दोनों तरफ। ठीक है, ए इनवर्स से गुणा करने पे क्या होगा, देखो करके दिखाते हैं। आगे से करो या पीछे से करो, बात एक ही है। देखो 2 से एक घात कम होगी तो यहाँ एक ही घात बचेगा। ए इनवर्स आई होता है और किसी भी आई से अगर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आ जाता है, और 0 गुणा कुछ भी हो 0 मैट्रिक्स होता है। ठीक, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ए इधर के माइनस का हो जाएगा। और ए इनवर्स निकालना है 5i माइनस ए, और ये 7 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ये इनवर्स आ गया। अब हमें इनवर्स निकाल के दिखाना है, इनको निकाल के दिखाना है। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5i। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आई क्या होगा, 1 0 0 1, और ए हमें क्या दे रखा है मैट्रिक्स में, 3 1। देखो ये हमारा ए 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, और जब पूरा हल हो जाए उसको 7 से भाग देना है। तो पहले गुणा कर लो, 5 कम 5 0, देखो हल करते, संगत पद से संगत पद घटाते, 5 माइनस का 3 0, माइनस का 1 0, माइनस माइनस प्लस 0, प्लस का 1, यहाँ पर 5 माइनस 2। ठीक, अब आप 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2, माइनस का 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। हर एक पद को 7 से भाग दे दो, तो ये हो गया 2/7 माइनस 1/7, 1/7, 3/7। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स। ठीक, ये हमें हमारा ए इनवर्स बड़े आसानी के साथ मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं आप भी ये ए है, ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ये संतुष्ट हो जाए। तो ये जो ए है, ये जो बी है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। बड़ा आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है मैट्रिक्स, दे रखा है 3 2 1 1। हमें पहले क्या निकालना है प्रश्न में, चूँकि हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी आई 0 मैट्रिक्स के बराबर, ये दे रखा है। तो ए स्क्वायर चाहिए होगा ना, तो पहले ये हम अलग से निकाल लेते हैं। देखो ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए, ठीक, ए क्या हमारे पास 3 2 1 1। ठीक, इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं गुणा करने में। देखो 3 3 9, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। पहला रहोगे दूसरे पे आ जाओगे, 1 3 3, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1।
ठीक, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 9 2 11, 6 2 8, 4 3, ये हमें ए स्क्वायर मिल गया। इसलिए अब आ जाओ इस वाले प्रश्न में, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई 0 दे रखा है। ठीक, तो ए स्क्वायर का मान रखेंगे 11 8 4 3, ए का मान है 3 2 1 1, बी का मान है 3, बी लिख रहा हूँ यार, आई है ना यहाँ पर, 1 0 0 1, और 0 मैट्रिक्स है 0 0 0। ठीक है जी, अब देखो थोड़ा हल करना पड़ेगा। 11, ये तो सिंपल है, अब ए से अंदर गुणा हो जाएगा, 3 है 2 ए, बी से अंदर गुणा करना पड़ेगा, बी 0 गुणा बी 0, संगत पद जुड़ते हैं, 11 प्लस 3 है प्लस बी, 4 प्लस ए प्लस 0, 8 प्लस का 2a प्लस का 0। ठीक, 3 प्लस का a प्लस का b। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो संगत पदों की क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये चीज़ इसके बराबर है, चूंकि 4 प्लस ए 0 के बराबर है, तो प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो ए का मान आ गया माइनस के 4। ठीक, अब ये चीज़ भी तो इसके बराबर है, चूंकि 3 प्लस ए प्लस बी हमारा 0 है, हमें बी निकालना है, तो प्लस का 3 इधर के माइनस 3, प्लस का इधर के माइनस का ए, और ए का मान अभी हमने निकाला है, तो माइनस माइनस प्लस के 4 में से 3 घटाओगे तो बी का मान क्या आ जाएगा, 1। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए का मान -4, बी का मान 1 आएगा। वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक, अब आप खुद यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन सेम टू सेम है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो अब यहाँ दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। आपको पता है मैं होमवर्क देता हूँ, देखो डिक्टो सेम क्वेश्चन है ना, तो मैं 16वां कर देता हूँ, आप 15वां कर लेना। ठीक है, देखो आप ये सोचो कि सर आप होमवर्क क्यों दे रहे हो, हम तो यहाँ देखने आए। आप सीखने आए हो ना यहाँ पर, आप सीख लो। 16वां सिखा रहा हूँ, 15वां आप खुद करोगे। देखो मेरा तो फ़ायदा है, अगर मैं क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा वीडियो लंबी बनेगी, ऐड ज़्यादा आएंगे, टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मेरा ये हमेशा बोलना है कि जब तक बच्चा क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेगा, वो वाकई में कुछ सीख नहीं रहा है। जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे ना, तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो। ठीक है, तो हम 16वां करेंगे, 15वां आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो जैसे 16वां होगा वैसे डिक्टो 15वां भी होगा, तो वो आप आराम से कर लोगे, मुझे इतना आप पे विश्वास है। 16वें नंबर पे आ जाते हैं। ठीक, 16वां नंबर। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है, जो मैट्रिक्स दे रखी है वो हम लिख लेंगे। अब ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, ध्यान, नज़र हटी दुर्घटना घटी, मैं हमेशा बोलता हूँ ध्यानपूर्वक मान को रखना है। एक प्लस का माइनस हुआ ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरा। तो इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें a³ माइनस के 6a² प्लस का 9a माइनस के 4i बराबर 0। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब सबसे पहले देखो बड़ा है a³ है ना, a² भी, इनको हम पहले निकाल लेते हैं।
चूंकि ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए, ए हमारे पास है 2 माइनस 1 1, ठीक। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। आपको पता है इधर से हमें रो लेना पड़ता है और इधर से हमें कॉलम लेना पड़ता है। गुणा ढंग से करो भाई, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 1 1 कम माइनस 1 माइनस प्लस का 1 और 1 1 कम 1, फिर 2 1 कम माइनस का 2 माइनस 1 दूनी 2, 1 1 कम माइनस का 1, ठीक। फिर आ जाओ 2 1 कम 2, 1 1 कम प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 दूनी 2, पहला रोका दूसरे पे आ जाओ, माइनस 1 दूनी 2, 2 1 कम माइनस का 2, 1 1 कम माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, 1 1 कम माइनस 1 और 2 1 कम माइनस का 2, 1 दूनी माइनस का 2, 1 दूनी 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1, 2 1 कम 2, ठीक। 1 1 कम माइनस का 1 माइनस 1 दूनी माइनस का 2, 2 1 कम माइनस का 2, 1 कम 1, 1 कम प्लस का 1 हो जाएगा माइनस माइनस और 2 दूनी 4। ये जो एक्यूरेसी है ना, जो कॉपी में हो रही है, यही एक्यूरेसी डिजिटल बोर्ड पे हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जोड़ दो, ये हो जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा -5, ये आपका आ गया 5, ठीक। फिर आपका ये आ गया -5 6 -5, फिर आपका ये हो गया 5 -5 6, ए स्क्वायर आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है ए स्क्वायर गुणा ए, बड़ा वाला इस तरफ आएगा, ठीक। तो ए स्क्वायर ये है, ऊपर ए दे रखा है, मान रखेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास 6 -5 5, ए हमें दे रखा है 2 -1 1, ठीक। फिर से हमें गुणा करना है ना, ज़्यादा जगह चाहिए होगा तो गुणा करते हैं। देखो 6 दूनी 12, आपको पता ही है, इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। 6 दूनी 12, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, 6 एकम -6, 5 दूनी 10 और 5 एकम -5, ठीक। ओके, दूसरे पे आ जाएंगे, 5 इधर दूसरा हो गया, 6 एकम 6, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, ठीक। उसके बाद दूसरे पे आ जाओ, -5 दूनी 10, 6 एकम -6, 5 एकम माइनस के 5, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस, फिर 5 एकम 5, 6 एकम -6, 5 दूनी 10। अब तीसरे रो पे आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6, 5 एकम माइनस के 5, 5 दूनी 10 और 6 एकम -6, 5 बजे 25, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम माइनस माइनस प्लस के 5, 6 दूनी 12, ठीक। हल करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 22, ये आ गया माइनस के 21, ये आ गया प्लस के 21, फिर आ गया माइनस के 21, फिर आ जाएगा प्लस के 22 माइनस के 21, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है यार यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ से आ जाएगा प्लस के 21, ये आ गया माइनस के 21
और ये आ गया प्लस के 22। ठीक है, तो ये हमें ए क्यूब मिल गया, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एल एच एस सॉल्व करके आर एच एस निकाल के दिखाना है इनको। तो यहाँ लिखेंगे एल एच एस बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष क्या है उसको हम यहाँ लिख देंगे ए क्यूब 6a स्क्वायर प्लस के 9a प्लस के 4i। ठीक, ये हमें लेना है। ए क्यूब जस्ट अभी हमने निकाला ए क्यूब, ये मान हम देख के यहाँ रखेंगे 22 माइनस के 21। ठीक, फिर 6a स्क्वायर है। ए स्क्वायर जस्ट अभी हमने निकाला था, ये है ए स्क्वायर। 6 माइनस के 5 5 ठीक, फिर क्या है 9a। ए हमारे पास है, प्रश्न में दिया हुआ है ए 2 माइनस का 1। ठीक, और फिर क्या माइनस के 4i। आई हमें खुद से बनाना होता है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको हल कर देना है। देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ना, ताकि सारे आ जाए की लाइन में। देखो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 22 माइनस 21 21। छः से अंदर गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। मैं गुणा करके फटाफट लिख देता हूँ। नौ से गुणा करेंगे हर एक पद को, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। ठीक, 4 से गुणा करेंगे, अब आपको पता है संगत पदों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। संगत पद, देखो यहाँ से संगत पद देखेंगे ये हैं। ठीक, मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया। 22 माइनस के 36 प्लस के 18 माइनस के 4। ठीक है, अगला संगत पद अगर मैं बताऊँ ये। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 21, माइनस माइनस प्लस के 30, प्लस इंटू माइनस माइनस के 9 और माइनस के 0। ठीक, अगला आ जाएगा 21 माइनस के 30 प्लस के 9 और माइनस के 0। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे लिख देता हूँ। यहाँ माइनस है या प्लस है, प्रश्न में माइनस है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस बहुत मैटर कर जाता है। अगले वाले पे आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 21। ठीक है, संगत पद लिख दे रहा हूँ। अगला आ जाएगा 21 माइनस का 30 प्लस के 9 प्लस के 0। फिर यहाँ से 22 माइनस के 36 प्लस के 18 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4। माइनस 21 माइनस माइनस प्लस के 30। ठीक, अब आप देखोगे ध्यान से, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो सारे क्या आ गए, ज़ीरो के बराबर आ गए, यानी कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। ये तो आधा हुआ, अब हमें इसकी मदद से ए इनवर्स भी निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, ए इनवर्स भी निकालना है। तो देखो हमें दिया है
हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस के 9a माइनस के 4i बराबर 0। हमें ए इनवर्स निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करेंगे। ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करोगे तो दोनों तरफ करोगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो ए क्यूब गुणा ए इनवर्स 6a² ए इनवर्स ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा एक घात, यहाँ से कम हो जाएगी a⁻², यहाँ से भी एक घात कम हो जाएगी 6a हो जाएगा। ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है, और ये हो जाएगा माइनस के 4a इनवर्स। आई को किसी भी से भी गुणा करोगे वही मैट्रिक्स आ जाता है, 0 गुणा कोई भी मैट्रिक्स हो 0 हो जाता है, ठीक। तो माइनस का 4 इनवर्स हो जाएगा 4 इनवर्स हो जाएगा प्लस का। तो पहले इसको निकाल लेते हैं और फिर बाद में 4 से क्या कर देंगे, हर एक पद को भाग कर देंगे, ठीक। पहले अब आ जाएंगे यहाँ पर, चूंकि 4a इनवर्स क्या है, a² माइनस के 6a प्लस के 9i। सारे मान हमें मालूम है, a² वगैरह, यहाँ पर a² आएगा माइनस के 6a आएगा और फिर 9i आएगा, ठीक। तो हमने a² कितना निकाला था, ये a² है हमारा, देखो है ना, ये वाला a² है, मैं देख के यहाँ रख देता हूँ, 6 माइनस के 5 5। फिर ए है हमारे पास, ये हमारा ए है, ठीक है। ये हम मान रखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस का 1, माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। और आई क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब इसको हल करते हैं। 6 माइनस 5 5, 6 से अंदर गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 कम 6, 9 से अंदर गुणा करोगे, 9 1 कम 9 0 0। अब आपको पता है संगत पद आपस में जुड़ते घट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो संगत पदों को जोड़ना घटाना है। यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 12 और यहाँ से प्लस का 9, यहाँ से माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 6 और यहाँ से 0, यहाँ पे 5, यहाँ माइनस का 6 और ये प्लस का 0, ठीक। ऐसे ही मैं सारे लिख देता हूँ, -5 प्लस का 6 प्लस का 0, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस का 1 1 3, और इधर हमारे पास क्या है 4 ए इनवर्स, यानी कि ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, हर एक पद में हमें 4 से क्या कर देना, भाग कर देना है। तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा 3/4 1/4 माइनस के 1/4, हर एक पद को 4 से भाग दे देना है। ठीक है जी, ये हमें हमारा ए इनवर्स बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आ रहे हैं दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि है बड़े इजी और इम्पोर्टेंट। 15वां क्वेश्चन बच्चों मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे प्लीज़ कर लेना, एकदम सोल्वे की तरह है, आप खुद देखो बस नंबर का फ़र्क है, बाकी तो सेम टू सेम उसी टाइप का प्रश्न है ना, जैसा 16वां क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको कर लेना। अब जो दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। सो हमसे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजेंट ए का सूत्र क्या होगा। 3 क्रॉस 3 बोला है तो हमारे लिए जो n है वो 3 है, हमें क्या निकालना है, एडजेंट ए का सारणिक, ठीक है, जिसका सूत्र होता है सारणिक ए की पावर n-1 और n की जगह दे रखा है 3, 3 में से कम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, सारणिक ए की पावर 2 आ जाएगा सूत्र आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न में, हमसे क्या बोला जाना है, यदि ए कोटि 2 व्युत्क्रमणीय अवयव है, कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा। देखो हमें प्रश्न में क्या बोला है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव है, अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो इसका सारणिक का मान 0 तो नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव का मान सारणिक का मान 0 नहीं होता है, तो डिटरमिनेंट ए निकाल, डिटरमिनेंट का मतलब ये होता है सारणिक। हम जानते हैं कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँगा, सारणिक ले लूँगा, दोनों तरफ सारणिक ले लिया। सारणिक में फिर क्या होता है हम ये जानते हैं, अलग अलग आ जाता है, ठीक है, और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका मान चाहे वो किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो उसका मान 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक। हमें डिटरमिनेंट ए इनवर्स चाहिए, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है डिटरमिनेंट, तो ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, यानी कि अगर इसको मैं प्रॉपर वे में लिखूं, डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर, 1 के बट्टे में डिटरमिनेंट ए के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा 1 के बट्टे में, वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.6 प्रश्नावलियों को डिटेल में वन शॉट करेंगे। नई एनसीईआरटी बुक में ये 4.5 हो चुकी है, पुराने में 4.6 थी, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज़ सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया, ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना।